हेलो। विनय जी नमस्कार। हाँ आनंद जी नमस्कार। है 2-5 मिनट है तो बात करें। जी हाँ कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने कहा है कि आप ओशो के विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं। जी। बताइए उसके बारे में, उनका कोई ऐसा विचार हो जिससे आपको प्रेरणा मिली हो और आपका जीवन बदला हो। जी हाँ, वो ऐसा है कि एक समय में मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा जगी हम्म। कि परमात्मा के बारे में कौन क्या बोल रहा है। ओके। फिर मैंने महात्माओं को सुनना शुरू किया, हम्म। अलग अलग सभी को। ओके। सुनते सुनते अचानक एक व्यक्ति मिले मुझे। हम्म। उनको पता चल गया था कि ये इस टाइप का कुछ कर रहा है बोल के। ओके। तो वो आए मेरे पास, मेरे को बोले कि आपने ओशो को कभी पढ़ा है बोल के। हम्म। मैंने कहा नहीं पढ़ा है। हम्म। फिर बोले पढ़ोगे अगर मैं किताब दूंगा तो। ओके। मैं बोला हाँ पढ़ूंगा। हम्म। तो उन्होंने मेरे को एक किताब लाके दी थी। ओके। नाम था ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ओके। तो फिर उनको पता चल गया ये पढ़ेगा बोल के। हम्म। फिर वो मेरे को बोले कि आपने ओशो को कभी सुना है बोल के, हम्म। उनकी आवाज वगैरह। हम्म। तो मैंने कहा नहीं सुना। ओके। मैं आप एक काम करो, किताब बाद में पढ़ना, पहले आप एक दो ऑडियो सीडी, उस समय कैसेट आती थी, हम्म। तो वो ला लो और उसको सुनो बोल के। ओके। अब वो हमारे मोहल्ले के थे, आते जाते रहते थे मेरे पास। हम्म। तो फिर मैंने वो दो सीडी, दो कैसेट लेके आया था, ओके। तो सुना। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके। और फिर उनको बताया, वो मेरे से आके चर्चा की है, बोले सुने। मैं बोला हाँ। तो बोले अब आप किताब पढ़ो। हम्म। तो अब आप किताब पढ़ोगे ना, तो बोले आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ओशो को सुन ही रहे हो ओके। सामने, पढ़ते हम्म। समय भी ऐसा लगता, बोले। जी जी। तो फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। हम्म। उनसे जो जानकारी मतलब मुझे प्राप्त हुई, उसका तो मतलब आनंद आ गया, फिर मजा आ गई है, बहुत अच्छा लगा। हम्म। ऐसा है मामला। नहीं, बट उनका कोई ऐसा विचार जिसके कारण आपके जीवन में कोई बदलाव आई हो, क्रिया के तल पर। वैचारिक तल पर आप में जो भी बदलाव आया वो ठीक है, बट जी क्या जी। वो विचारों के माध्यम से आपका जीवन जीने का जो ढंग था, जो आप जीवन जी रहे थे, उसमें कोई क्रिया के तल पर बदलाव आया। नहीं, क्रिया के तल पे तो जो भी मैं कर रहा था अच्छा ही कर रहा था। हम्म। और बाकी मेरे को खाली एक जिज्ञासा थी हम्म। कि नहीं, जैसे परमात्मा के बारे में जैसे अलग अलग लोग। जिज्ञासा जिज्ञासा जो होती है कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज की जिज्ञासा हुई, और वो हाँ जिज्ञासा जो थी, वो किसी की किताब के माध्यम से, किसी के शब्दों के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से आपकी जिज्ञासा वो शांत हुई, तो वो जिज्ञासा हाँ, पहले जिज्ञासा थी। जगी भी इसी माध्यम से है, हम्म। और शांत भी इसी माध्यम से हुई है, किसी को ओके। पढ़ के, किसी को सुन के। हम्म। नहीं, बट यानी बट एक जिज्ञासा बोलते हैं ना। जिज्ञासा जो शांत हुई, या जिज्ञासा जो बढ़ी हुई जिज्ञासा थी, उसको कोई सोर्स मिला कि भाई मुझे प्यास थी और मुझे कुआं मिल गया, तो ये बस बस वैसा प्यासे ही हुआ। व्यक्ति को कुआं मिला, उसके कारण हाँ क्या उस व्यक्ति जो प्यासा था, उसकी क्रिया में हाँ, कोई बदलाव आया। क्रिया में हाँ बदलाव तो आया, कि क्रिया में बदलाव ये आया कि जैसे प्यासे व्यक्ति को क्या है, पानी की तलाश में वो भटकता है भटकना बंद हुआ। इधर उधर, वो भटकन बंद हो गई। ओके, तो आप कहाँ कहाँ भटके थे और कैसे कैसे भटके थे, जरा बताइए। भटका तो नहीं था मैं एक मतलब नहीं नहीं, इसको देखिए अलग देखिए ढंग से देखिए देखिए, बोलूंगा। मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसमें आप जो जो मुझे बता रहे हैं मैं वही सुन रहा हूँ, मैं उसके हाँ आगे या हाँ, पीछे नहीं जा रहा हूँ। जी हाँ, मेरा भटकन कहने का मतलब ये था कि जैसे मुझे परमात्मा के बारे में जानना है कि वो क्या है, कैसा है, कौन क्या हम्म। बोल रहा है, तो मैं हर जगह चले जाता था, तो कोई भी जान लिया, महात्मा आए तो आपने जान लिया। कहीं। हाँ, फिर ओशो को पढ़ा सुना ना, उससे मुझे क्लियरिटी आ गई काफी कुछ। क्या वो क्लैरिटी आप इस फोन पर बता पाएंगे कि वो कौन सी क्लैरिटी थी जो आपको आई परमात्मा के बाबत में। जी हाँ, वो क्लियरिटी यही है, जैसे मैं नतीजे पे जो पहुंचा, हम्म। वो ये है कि
यानी परमात्मा को जानना है तो खुद को जानो। ओके, तो क्या आप खुद को जान लिए? बुद्धिगत रूप से तो मैं समझ चुका हूँ। अच्छा, मतलब कि खुद को नहीं जानते ये कहें, या खुद को जानते हैं ये कहे, या अभी बीच में है ये कहें? अभी कह सकते हैं कि यानी दरिया के किनारे हूँ। प्रवेश नहीं किया है मैंने सागर में। ओके, क्योंकि ये हर एक विचारक को सुनने पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको सवाल पूछने वाला ऐसा अब तक नहीं मिला है जो आपको सीधा सीधा पूछ पाए कि जो चीज आप जानने चले थे, तो चाहे आप उसको जिज्ञासा का नाम दीजिए, चाहे आप उसको परमात्मा का नाम दीजिए, चाहे आप उसको स्वयं का नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, बट वो जिस मुहिम में आप अग्रसर होने को चले थे, वो मुहिम अभी जारी है या वो खत्म हो चुकी है? इतना ही सवाल होता है मेरा। जी हाँ, जी हाँ, खोज ऐसे खत्म हो गई है, यानी पानी मिल गया है, और वही है कि पानी अभी पीना बचा है। तो क्यों कह रहे हैं कि खोज खत्म हो चुकी है? अगर पानी मिल चुका है तो फिर पीने में क्या दिक्कत है? यानी पहले पानी की जो तलाश थी वो तो बंद हो गई। नहीं, वो समझ गया, बट पानी की तलाश आप पीने के लिए ही तो कर रहे थे। जी हाँ, या केवल पानी का फोटो लेना था? नहीं अभी पीने का प्रोसीजर यानी स्लो मोशन में चालू है। देखिए, यही तो भटकाव है कि जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे पानी की प्यास है, तो ये प्यास फिर स्लो मोशन बन जाती है, फिर प्यास डाइवर्ट हो जाती है, फिर प्यास कुछ और नाम ले लेती है, और किसी पुरुष को सुन के या महापुरुष को सुन के आप शब्द जुटा लेते हैं। क्योंकि पहले आप जिसे प्यास कहते थे, पानी की तलाश कहते थे, जब पानी सामने है आपको ऐसा लगता है, और अब आप पी नहीं रहे हैं, तो कहीं ये वो उलझन तो नहीं कि क्या ये पानी है या पानी का भी आभास है? नहीं, उलझन बिल्कुल नहीं है। अगर उलझन नहीं है तो क्या आप पानी की प्यास बुझाने निकले थे या पानी का फोटो निकालने निकले थे? पहले तो पानी के बारे में जानकारी चाहिए थी। नहीं, किसी भी चीज के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो उसके पीछे का जो क्यों होता है, वो क्यों आपको पता होता है, या ये तो केवल ऐसा है कि क्योंकि आप खाली है और मैंने आपको कुछ भी चिपका दिया और आपने वो चीज को सार्थक मान के उसके ऊपर गति भी शुरू कर दी, और आप फिर ये अपने आप को भी ना समझा पाए कि ये गति मैंने शुरू क्यों की? यदि आपका क्यों क्लियर होता कि आपने ये गति इसलिए की, तो वो तो सामने है आपके हिसाब से। जी हाँ, जी हाँ। तो यदि वो सामने है, जैसे मैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ और रेस्टोरेंट मेरे सामने आ गया, तो अब मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ? क्या मुझे रेस्टोरेंट का नाम ही जानना था या मुझे खाना भी खाना था? नहीं, खाना भी खाना था। मैं उसमें अपने आप को उलझाऊंगा कि नहीं ये स्लो मोशन है, नहीं ये बस मैं तो देख रहा हूँ, ये सारा खुद को उलझाना नहीं है। आप कह सकते हैं, पर क्या होता है कुछ चीजों के लिए एक मतलब एक वातावरण बनाना रहता है, या वातावरण चाहिए रहता है। ओके, तो मतलब ये हुआ कि आपको अभी वो वातावरण नहीं मिला है। नहीं, उस दिशा में वो मेरा वातावरण का प्रोसीजर भी चालू है। नहीं, ये वातावरण कभी ओशो या कोई व्यक्ति दे सकता है? नहीं, वातावरण तो खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो आपने ये यात्रा में क्या ये पहले से जानते थे या अभी अभी जानना हुआ कि नहीं इसके लिए वातावरण भी चाहिए, और वो वातावरण तो मुझे स्वयं निर्मित करना पड़ेगा? पहले से तो नहीं जानते थे, पहले तो तलाश थी। नहीं, बट तलाश किसकी थी? वातावरण की तलाश थी या वो? नहीं, वातावरण की नहीं थी, उसकी तलाश। तो मतलब कि वो जो तलाश में आप जो ढूंढ रहे थे वो तो मिल गया, बट आपको ये पता चला कि ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हाँ, बस वो पासवर्ड तोड़ना है। और ये भी मैं आपको चिपका ही रहा हूँ अभी, क्योंकि ये आपको मैंने अभी दिया और आप उसको लेके कहीं घूमेंगे। नहीं घूमूंगा नहीं, मुझे मालूम है कि ये सीट है, यहाँ बैठूंगा ना मैं, तो फिर मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि व्यक्ति जो है वो जिस खोज में निकला था और जिस महापुरुष को उसने माध्यम बनाया, उसको माध्यम बनाने के बाद वो ज्यादा उलझा या ज्यादा सुलझा? नहीं, मुझे जो फील होता है वो तो मैं बहुत ज्यादा सुलझ गया। ओके, अब ये सुलझना, वो बहुत ज्यादा सुलझना और सुलझना कि जैसे अब कोई उलझन नहीं है और अब ज्यादातर उलझने खत्म हो चुकी है, ये दोनों में कोई अंतर है? वो अंतर ये है कि जैसे खोज थी जो परमात्मा की जानकारी की, वो कंप्लीट हुई, यानी एक चैप्टर क्लोज हुआ। अब प्रैक्टिकल बचा है। नहीं, परमात्मा की खोज क्यों कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल सवाल ही तो है।
अब दुनिया में आ गए हैं और बात होती है परमात्मा की, तो चलो भाई खोज करते हैं क्या। नहीं, तो आपने खोज लिया क्या? हाँ, ये ना एक बुद्धि का जानकारी तो प्राप्त कर ली है। देखिए देखिए देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति यदि मान लीजिए कि कहीं पिक्चर देखने जाता है, हाँ, तो वो पिक्चर देखने जाने की खोज पे नहीं जा रहा है, उसको तो पता है कि यहाँ पिक्चर दिखाना है और वहां पे मुझे टिकट खरीदनी है और अंदर पिक्चर देख लेना है। तो क्या ये इस टाइप की कोई खोज थी या कोई अलग ही प्रकार की खोज थी, जिसमें खोज क्या है वो भी अभी संदिग्ध है? नहीं, ये पिक्चर देखना एक अलग चैप्टर है। ओके। और ये एक अलग चैप्टर है। क्या है जैसे difference? ये कुछ इस टाइप का है कि जैसे इसको मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल में सेट करने की। नहीं नहीं, सेट मत करिए वरना नहीं होगा। जैसे खाना बनाना, खाना कैसे बनता है कि मान लो अपने को आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, और सब पता चल गया, कुकर चाहिए, गैस चाहिए, वो चाहिए। नहीं, देखिए देखिए देखिए, सब पता चल गया तो फिर खाना बनाने में अब और कुछ चाहिए नहीं, तो फिर आप बना क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, बना तो रहे हैं पर बन रहा है धीरे धीरे। नहीं, देखिए यही तो धोखेबाजी है। जब व्यक्ति ये कहता है कि इसकी सारी सामग्री मैंने जुटा ली, तो सारी सामग्री जुटाने के बाद क्या वो खाना बना? नहीं, तो खाना बनने के पहले जैसे देखिए चावल को हम धोएंगे पहले। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो मतलब कि खाना खाना अभी बाकी है। खाने की सामग्री जुटा ली गई है, तो ये सामग्री जुटाना और खाना खाना ये दोनों में कब से है, कितना समय हुआ इस दोनों के बीच? इसको समय हो गया लगभग, मैं बोल सकता हूँ। हाँ, वही बता रहा हूँ, लगभग 25 साल हो गए। अब थोड़ा आपको ज्यादा गहराई जाना पड़ेगा कि 25 साल से सामग्री जुटा ली है बट खाना नहीं बना है, तो ये सामग्री जुटा ली है, ये भ्रम तो नहीं? नहीं, भ्रम नहीं है, कंफर्म है। ओके, यदि ये कंफर्म है तो फिर 25 सालों से क्या मतलब क्या कमी है? आप कह रहे हैं कि सामग्री जुटा दी, यदि सामग्री जुटा ही ली है। हाँ, कमी कुछ नहीं है, वो उलझने थी बहुत सारी। नहीं, सुनिए, जैसे अगर आपने किसी चीज का सामान जुटा लिया है और आपने वो लिस्ट तैयार कर दी थी और आपको लगता था कि ये लिस्ट ही है, तो इस लिस्ट की पूरी सामग्री आपने जुटा दी। जी। अब वो लिस्ट की सामग्री जुटाने के बाद उस सामग्री का क्या करना था, ये कर क्यों नहीं रहे 25 साल से? नहीं, 25 साल से तो वो सब तैयारी में ही था। मैं सामग्री अभी जुटी है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि सामग्री जुटाने से अभी सामग्री जुटा तो ली है आपने जी, क्या ये आज ही जुटाई है? आज जुट पाई है। अच्छा, मतलब आज ही अभी सामग्री जुटी है? हाँ। ओके, तो जब दावत हो तो बताइएगा। जी हाँ, जी अवश्य। सबसे पहले तो आप ही को बताना पड़ेगा। चलिए, नमस्कार। जी, नमस्कार आनंद जी। अच्छा आनंद जी, हेलो। हाँ जी। वो आनंद जी, जैसे आपका जो गूगल पे का नंबर है, उसको मैंने योनो पे चालू करवाया था, तो उससे क्या है, वो पकड़ नहीं रहा है नंबर। गूगल पे वो तो नंबर नहीं पाया। मैं आपको अपना बैंक डिटेल भेजता हूं ना। जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे आपका गूगल पे का QR है क्या? हाँ, वो मैं QR ही आपको भेज दूंगा, उसमें QR से हो जाएगा। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो QR कोड मैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। जी। चलिए, स्वागत है। मैं कोशिश करता हूँ। जी, हाँ, ठीक है आनंद जी, प्रणाम, नमस्कार।